जानते हैं सर, एक ऐसी घटना जिसको जानकर पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश शर्मसार हुआ था, लेकिन उस घटना की गुत्थी जो है आज तक सुलझ नहीं पाई। हम अभी हसनपुरवा में हैं और उस विकास के गांव में हैं, उस विकास के घर पे हैं। उस गुत्थी को सुलझाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं और सच जो है दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर विकास को जो है आरोपी क्यों बनाया गया। आखिर विकास ने जो है उस मासूम बच्ची के साथ, जिसको में लगभग 3.5 वर्ष थी, नाम उसका सलोनी कुमारी था, जिसके साथ दुष्कर्म होता है और दुष्कर्म के बाद हत्या होता है। चलिए मिलते हैं परिवार वालों से और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर विकास कुमार के ऊपर ही यह इल्जाम क्यों लग रहा है, और लग रहा है तो विकास कुमार ने इस प्रकार की घटना, इस प्रकार का अपराध आखिर क्यों किया। चलिए मिलने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ विकास की मां है, वही विकास जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वो जो 3 साल की बच्ची थी जिसका नाम सलोनी है, उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसका हत्या कर दिया। बाकी क्या कुछ हुआ क्या नहीं हुआ हम भी नहीं जानते हैं और कोई नहीं जानता है। यह एक गुत्थी है जिसको सुलझाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगर सच में विकास ने या निर्मम प्रकार से कांड किया है तो उसको सज़ा होनी चाहिए, अगर नहीं किया है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए और वो जेल से बाहर आना चाहिए। क्या नाम है चाची आपका? शिवकाली। शिवकाली। विकास रोवर लड़का बड़ा? हाँ लड़का बड़ा। कितना लड़का बड़ा? हमरा 2 गो बेटा 2 गो बेटी। विकास की उम्र कितना बा? 30 होता है। 30 होता। विकास के शादी जब भइल कब भइल रहे, कितना दिन पहले? 6 साल आगे भल बाल बच्चा नहीं के। 6 साल आगे बाल बच्चा नहीं के उनका। विकास के शादी के भइला 6 साल हुआ है। बच्चा कितना है विकास को? कुछ ना नहीं है बच्चा। 6 साल शादी को हो गया और अभी तक कोई बच्चा नहीं है, क्या कारण? अब कहा जानिए, भगवान दी हैं कि ना दी हैं, तब तो भगवान पर ऊपर सब लोग का बाले बच्चा होता है गांव में, संसार में इतना बाले बच्चा। 6 साल में मान लीजिए कि कोई भी चाहता है कि हमको संतान हो, चाहता है ना जी, तो अभी तक डॉक्टर से इलाज करवाए कि नहीं? करवले रही मुजफ्फरपुर। परिया का बेटा के ले गए, बड़का के अनिल के। विकास कितना दिन पहले घर आलन? 8 दिन तो आए बाबू का घर है। उसके बाद इस तरह से हो गया? हाँ 8 दिन आए बाबू के। विकास कहाँ रहते थे? तो शिलोंग का दूर हमको तो जानतो ना बानी, बाहर से 8 दिन तैला भर है। कितना दिन से विकास उस जगह पे रहते थे? वो तुरंते गए रहन, 15 दिन तो रहबे कैलन। ओकरा पहले भी गए थे वहाँ पे? ना दिल्ली रह। दिल्ली से पहले और भी कहीं रहते थे वो? ना। अब तो बाल बच्चा नहीं है उनके पास और उन्होंने डॉक्टर से दिखाया। कितना डॉक्टरों से दिखाया? देखवली हम एक दिन मेरा मुजफ्फरपुर देखवले बनी, 2 बेरा 3 बेरा गेली पर आका नील के लेके जेठ का बेटा के। हाँ तब उनके में कमी बा, बउआ में कमी था। डॉक्टर ने बोला कि उनमें कमी है। कमी बा तो बहुत। 15,000 के इलाज रहे तो खाए पर आफत बा, तो 15,000 के इलाज केने से कराई, वही के हमारे भल कमा खोटा के आई हैं, तो हम कह के दिखावली तो नून पर आफत बा, खेत ना बा। अच्छा अब मान लीजिए कि बहुत देखिए हम लोग गाँव में रहते हैं तो भगवान पर भी भरोसा होता है, भगवान से भी विनती लोग करता है कि भगवान हमको संतान दे, पोता पोती दे, तो कभी भगवान को पूजा पाठ किए? हाँ भगवान को, भगवान के अपने भखले ना बनी, अभी भगवान दिहन तो अब भगवान के संजिया भी नहीं गोड़ लागल आदमी जे हाँ देवता पितर दे दी तो हम करवा हम करम तो लोग कहबे करन। तो भरखा उरखा माने कि नहीं भगवान? ना के मान ले जे कहाँ से चढ़ाइबो करे मार दे ना गेल बाबा ओझा कने ना देखावले बने ना देखो नहीं ओझा के। एक टाइम गेबो कैली तब कहलक ओझा जे बोलू अब इनका में कमी बताई करे के इलाज चलावल जा, बस इलाज करावल। हाँ बोलू नहीं के कुछ इनका में कमी तुम करे इलाज चला। आपके शादी को कितना साल हो गया? 6 साल। 6 साल। डेट याद है कितने तारीख को, कौन से? पढ़ल नहीं अन फरवरी। चलिए लगभग 6 साल हो गया। 6 साल हो गया और जो सवाल हमको नहीं करना चाहिए वो भी एक स्त्री से हम कर रहे हैं, मजबूरी है क्योंकि सच्चाई सामने आनी चाहिए और इनकी पति अगर निर्दोष हैं तो बाहर आना चाहिए। क्या सही है ना जी? तो आपके शादी के 6 साल होने के बाद भी अब तक कोई बच्चा नहीं, संतान, एको बेटा या बेटी? कुछ नहीं है। और नहीं है तो डॉक्टर को दिखाए कि नहीं? एक बार देखले बारी बस। कौन सा डॉक्टर? डॉक्टर का हम पढ़ल थोड़े ना बारी की, हमें अच्छा नाम पता नहीं है। मतलब डॉक्टर का नाम पता नहीं है इनको, लेकिन इनका कहना है कि एक बार दिखाए थे। कितना बार दिखाए थे? एक के बार, उसके बाद नहीं गए कभी? ना पैसा रहबे ना करते कहाँ से जाए। और लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन में पेट चलाई की दिखाई। जैसे इनकी आर्थिक स्थिति जो इतना दयनीय है, इस स्थिति को देखते हुए इलाज के संपन्न लोग नहीं है इलाज के लायक, क्योंकि हमारे साथ पड़ा है। हमारा एगो लड़का कोई एक ही लड़की होकर रह गया। हम किसी लाला जी के दरवाजे पर गए थे तो उनकी माँ हमको कही कि आप बच्चे को विद्या कुमारी से दिखाइए मुजफ्फरपुर। हमने बच्चे को विद्या कुमारी के नज़दीक भेजा
इनको नहीं, इनको नहीं, हम अपने बच्चे को, अच्छा, ठीक। हमारे बड़े बड़े लड़का को, एक एक बेटी होकर रह गया, जो अभी बुतरू बताएंगे अभी बाद में जो हुआ है आपको प्रक्रिया करने के बाद। भगवान कुछ नहीं होते हैं, कर्म अपना सबसे बड़ा चीज़ है, तो हम कर्म पर भरोसा करते हैं बुआ। तो हमने क्या किया कि विद्या कुमारी के यहाँ भेजे, तो विद्या कुमारी मर्द में फोल्ड कर दिया, मर्द में फोल्ड किया, तो उसने अपने हेड ऑफिस भेजा पटना, कहा कि मेरा हेड बॉस है पटना, आप जाइए वहाँ। तो हम बच्चे को हेड वहाँ भेजे, जिसमें हमको कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपया लगा हमको, समझे ना। तो अब जाकर 2 लड़का खेल रहा है, अभी चल के बताएंगे आपको। एगो इतना बड़ा है और एगो इससे छोटा है। लेकिन चाचा बात यहाँ पर यह है कि जो परिवार सक्षम रहता है, सक्षम नहीं है, ये परिवार सक्षम नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो परिवार सक्षम रहता है, एजुकेशन रहता है जिसके अंदर में, जी, शिक्षा जी, रहता जी, है, जी। तो कहीं ना कहीं जिस डॉक्टर ने रिपोर्ट देता है कि ये आप में कमी है, आप में खोट है, हाँ, बड़े डॉक्टर से भेंट कीजिए, हाँ। तो बड़े बड़े डॉक्टरों से मुलाकात करता है, अपना इलाज करवाता वो है, लायक नहीं है। उसके बाद उसको पुत्र की प्राप्ति हाँ, होना होती होता है, है, तो होबे करता है, और नहीं तो नहीं हो पाता हाँ, है। हाँ। लेकिन यह परिवार उतना बड़ा आर्थिक स्थिति आप से तो देखिए मजबूत रहे, नहीं है। सारे देख रहे हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं है। अब लेकिन मैं क्या बताऊँ? एक बात है चाचा, जब कुछ नहीं रहता है और सुख जो है पुत्र का सबको चाहिए, सबको चाहिए। कोई नहीं चाहता है कि ये देहात में कहता है, नहीं लोग ताना देता है कि ये ताना निपुत्र देता है, है, जी, निपुत्री जी, है, जी, जी। सब कहता है ना। जी, जी, ये कोई नहीं चाहता, कितनों गरीब काहे नहीं काहे है, नहीं है। वो भिखारी काहे नहीं, वो नहीं चाहता है कि हाँ हमको बच्चा नहीं हो, ना बच्चा हो, हो, लेकिन चंद पैसों के बच्चे अभाव के में। प्यास किसको नहीं है? बच्चे का प्यास सभी को है, लेकिन कुछ चाह कर भी आदमी करना चाहता है, वो पूरा उसका नहीं। एक और बात बताइए, गांव के लोग ओझा गुनी के चक्कर में पड़ता है कि नहीं? वो बहुतों लोग पता है, औरत लोग का काम है, मर्द लोग में से कोई नहीं है। चलिए चाचा का ओपिनियन है, लेकिन सच्चाई सर यह है कि आज भी देहात में शिक्षा की कमी है, और शिक्षा के कमी के होने के कारण लोग जो है आज भी ढोंगियों के चक्कर में पड़े रहते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा छपरा डुमरसन की कहानी, जहां पर एक बाबा हैं जो कि ब्लाउज, जो कि महिलाओं का ब्लाउज होता है, उसके जरिए वे क्या करते हैं, बच्चा पैदा करवा देते हैं, और बेलपत्तर से हो, पान के पत्ता से हो, अल्ट्रासाउंड करा देते हैं। लोगों का जो है आज भी अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, जिसके कारण जो है कि लोग वहाँ पे जमवाड़ा करे हुए हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि इस परिवार ने क्या किया है, यही किया है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस गुत्थी को उस गुत्थी से हम जोड़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं यह जो घटना घटित हुई है, एक प्रकार से जो है कि उसी के तरफ संदेशा जा रहा है। क्योंकि इनका कहना है कि 6 सालों से जो है शादी हो गए हैं, और 6 साल के बाद आज भी इनका कोई पुत्र नहीं है, और वह भाई जो थे गांव से बाहर शहर में जाकर पैसा कमाते थे, और हर कोई चाहता है कि हमको बच्चा हो, अपना संतान हो, बेटा हो, बेटी हो। जब डॉक्टर से इलाज कराते हैं, जैसे इन्होंने बताया, तो इनकी माँ है, माँ ने बताया है कि बेटवा में ही थोड़ा खोट था, उनके अंदर प्रॉब्लम था, जिसके कारण आज तक बच्चा नहीं हुआ। सही है ना? सही बात। तो इस स्थिति में ऐसा होता है सर, हमारे हिसाब से समाज में जो मैं देखता हूँ, जो हकीकत है कि समाज के लोग ओझा गुनी चक्कर में पड़ जाते हैं, और ओझा गुनी जो है लोगों को चूसते हैं, तरह तरह के बात बताते हैं, और उसके बाद क्या कुछ होता है वो सबको पता है। ओझा गुनी क्या कुछ करवाते हैं लोगों से मूर्ख बनाकर, यह सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। और केस को जो है अगर इस दिशा में देखा जाए, तो कहीं ना कहीं मामला ओझा गुनी से चक्कर करते हुए, लगते हुए, या उसी जगह पर जाकर रुकती है, जो कि आप मशरक में भी देख रहे हैं, और यहाँ भी वही मामला हमको दिख रहा है। यह माँ है, अपने उस चिराग को, अपने बेटे को, उस लाल के लिए तड़प रही है कि हाँ मेरा बेटा वापस आ जाए इस घर में और खुशियाँ आ जाए। बस इतना ही कहेंगे कि समाज में जो आप ओझा गुनी के चक्कर में पड़ते हैं, थोड़ा उससे हटिए। शिक्षा का अभाव है सर, शिक्षा का ग्रहण कीजिए, और जो इस सब ओझा गुनी होता है, झोला छाप डॉक्टर जो होते हैं, इनके चक्कर में नहीं पड़ा जाए। अच्छा से अच्छा शिक्षा दीजिए बच्चों के अंदर, ताकि भविष्य में इस प्रकार की हरकत, इस प्रकार की कुकर्म न हो। जय हिंद।